दानदाता का नाम नहीं है, नॉट ब्लैक मनी जी। ये व्हाइट मंदिर है, अंदर ठाकुर ब्लैक है, जी। बाकी वाली ब्लैक है, श्याम जी राधा गोविंद राधा गोरी है, कृष्ण काले है, मगर सब ब्लैक मनी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं मिलेगा। और एक बात और विशेषता है, ऐसा कोई देवता नहीं जो बना हो, जैसे पागल होता है, पागल का देवता एक ही होता है, सारे देवताओं में पागल है वो, पाले गल वही पागल। तो पागलों ने ये 9 मंजिल मंदिर बनाया। इसका महत्व 9 मंजिल क्यों? 9 माह है, 9 भक्ति है, 9 ग्रह है, 9 ज्योत है, और हर मानव 9 महीने का कर दी है अपनी माँ का। तो 9 मंजिल, हर मंदिर में अलग अलग देवता प्रतिष्ठितवान है और जो सारे देवता विराजमान है। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं साधना धर्म रक्षा और आपके साथ मैं हूं विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है वृंदावन में, और वृंदावन में आपने पागल बाबा का नाम सुना ही होगा। अब आप कहेंगे कि मैं पागल बाबा के मंदिर में तो नहीं खड़ा, लेकिन मैं उस दुकान में खड़ा हूं जिस दुकान के मालिक बबलू दुबे जी, उनकी गोद में खेले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पागल बाबा जिनके पास में माता बंगलामुखी माता काली की परम सिद्धि थी, कहते हैं जज हुआ करते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, जब से ऐसे हो गए मानो सूझ बूझ खो गए हो, नाम पड़ गया पागल बाबा। आइए जानते हैं बबलू दुबे जी से, जिनका परम सौभाग्य रहा उनकी गोद में खेलने का। आज पागल बाबा मंदिर के बराबर में ही अपनी दुकान चलाते हैं। इनके पिताजी श्री आचार्य शरण जी पीठाधीश्वर श्री लीला शुभ विल्म मंगलाचार्य पीठ गोपीनाथ बाजार वृंदावन के एक चर्चित व्यक्ति हैं। हम बबलू जी से पूछेंगे कि आखिर क्या था पागल बाबा का रहस्य। आइए बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। राधे राधे। हाँ जी बबलू जी, जी राधे राधे जी। बबलू, लीलानंद ठाकुर पगला बाबा जी, ये चर्चित नाम हुआ बाबा का, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जी 1965 में बाबा वृंदावन आए। जी। बाबा की क्वालिटी बड़ी अलग ही थी, यथा नाम तथा गुण, ऐसा नाम था बाबा का, पागल लीलानंद पागल। तो पागल बनेगी ही बाबा की लीला थी जी। और ब्रजवासी और संत लोग और बड़े विद्वान लोग तो उन्हें पहचानते थे, मगर और जो नास्तिक किस्म के व्यक्ति हैं वो थोड़े हंसी से उड़ाते थे, पागल 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 कह रहा है, पागल हो रहा है। एक रात का वाक्य हम सुनते हैं बुजुर्गों से। बाबा का मंदिर था, मथुरा के राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप जी, और सांसद थे मथुरा के जी, और उनको असाध्य रोग हो गए थे जी। असाध्य रोग का कहने मतलब जैसे एलर्जी वगैरह, और कोई हकीम वैद्य सही नहीं कर पा रहा था जी। बाबा वृंदावन आए हुए थे। बाबा का मचान था ज्ञान गुरली, जहाँ उड़िया बाबा की समाधि है। तो व्यास उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिया था, ज्ञान ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई ढूंढवी प्रेम बजायो ढोल। वो इतनी बड़ी जगह है, इसलिए वृंदावन का हृदय स्थल निधवन कहा जाता है, और चरण जो कहे जाते हैं वो ज्ञान गुरली कही जाती है। ज्ञान गुरली जी। ज्ञान गुरली में ऊदो गोपियों को बड़े बड़े सम्मान है, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। तो बाबा ने अपना जब बंगाल से आए थे तो पहला मचान वहीं बनाया। अच्छा। और बाबा कन्याओं के स्त्रियों के पैर छूते थे और 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया बांटते थे। और बाबा के पास में चाय 24 घंटे मिलती थी, सिगरेट 24 घंटे जलती थी, और भक्तों का बड़ा बोलबाला रहता था। बाबा संध्या में बांके बिहारी के दर्शन, राजा रमन जी के दर्शन, राधा दामोदर के दर्शन, गोपीनाथ के दर्शन करने को भ्रमण वृंदावन पर कमा करते थे। तो राजा महेंद्र प्रताप की बात कोई सुनाई पड़ी कि राजा महेंद्र प्रताप बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। तो उनके द्वारपालों ने और उनके मंत्री ने कहा, तो उन्हें बुलवाने भेजा जी, जाओ बाबा को बुला के लाओ। तो वो भी वहीं ज्ञानगुड़ी में लीला कुंज के आश्रम रहते थे, उन्हीं के माता पिता का आश्रम बनाया हुआ था। तो वो लोग बाबा पास गए, बाबा राजा बुला रहा है जी। तो बाबा खड़े हो गए जी, चल रहे। तो बोले बाबा यूँ चलो। बोले यूँ क्या, राजा तो बांके बिहारी है जी, मेरा राजा तो बांके बिहारी है जी। बोला नहीं, राजा महेंद्र प्रताप बोले। बोला तेरा राजा होगा ना महेंद्र प्रताप, मेरा तो राजा। बाबा बैठ लौट के अपनी मुखिया पे कुटिया पे फिर बैठ गए। तो बचा में राजा के मंत्री वगैरह फिर राजा के पास गए कि बाबा आ रहे थे और लौट के राजा तेरा राजा होगा जी। तो उनको अपना एहसास हुआ और राजा महेंद्र प्रताप स्वयं गए बाबा के पास और बाबा बैठे, बाबा ने हैंडल किया और बाबा ने उनका रोग निवारण किया, रोग झाड़ा। और बाबा ने वृंदावन में 1965 में ये वृंदावन लीला धाम एक मंदिर बनाया। तो बाबा रंग जी मंदिर का वाक्य है। आज भी बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि पागल कहते थे, फॉरनर लोग आते थे, अंग्रेज लोग, विदेशी लोग, मेहमान लोग, तो आप पूछते थे पटना लोगों से, ये लोग बस में 30-40 आदमी तो सब और उतरा है, 2
फॉरनर लोग आए हैं, विदेशी लोग क्या इतने हिंदुस्तान आता है। तो मैं आके पंडित बोले नहीं भारत में तो विदेशी लोग बहुत आता है, जयपुर आता है, आगरा आता है। बोला आगरा क्या लिए आता है? बोला आगरा ताजमहल देखने आता है। तो बाबा बोले मैं भी ताजमहल बनाऊंगा, मैं भी ताजमहल वृंदावन में बनाऊंगा। तो बाबा ने वो तो सब कोई पागल बोल रहा है, पागल बोल रहा है, कोई पागल कोई बड़ी बात बोलता है तो सब कोई पागल कहते हैं। बाबा ने उसको 1965 में ये नींव रखी, लीला धाम। ये लीला धाम बाबा का नाम था, श्री लीलानाथ ठाकुर पगला बाबा जी। ये लीला धाम महल ही है, ताजमहल जैसा। ताजमहल से ही टक्कर है। ताजमहल में तो क्या है वो अलग बात कहूंगा। इस मंदिर में बहुत कुछ बोलता है। इसमें 8-9 खूबी है जिसमें मैं बता रहा हूँ, आप गौर फरमाएं। पहले नाम पागल, पागल ने आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई वाला वर्ल्ड में। दूसरी बात, ये वर्ल्ड फेमस ये बिल्डिंग है, किसी दानदाता का नाम नहीं है, नॉट ब्लैक मनी। ये व्हाइट मंदिर है, अंदर ठाकुर ब्लैक है, बाकी वाली ब्लैक है, श्याम जी राधा गोविंद राधा गौरी है, कृष्ण काले है, मगर सब ब्लैक मनी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बनेगा। और एक बात और विशेषता है, ऐसा कोई देवता नहीं जो बना हो। जैसे पागल होता है, पागल का देवता एक ही होता है, सारे देवताओं में पागल है वो, पाले गल वही पागल। तो पागलों ने ये 9 मंजिल मंदिर बनाया। इसका महत्व 9 मंजिल क्यों? 9 माह है, 9 भक्ति है, 9 ग्रह है, 9 ज्योत है, और हर मानव 9 महीने का कर दी है अपनी माँ का। तो 9 मंजिल, हर मंदिर में अलग अलग देवता प्रतिष्ठितवान है, और तो सारे देवता विराजमान है, सारे धर्म विराजमान है। वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नीचा ऊंचा कहा जाता है, राजनेता करते हैं। तो हमारे बाबा ने कहा है सबका मालिक, जैसे साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक है। बाबा ने एक मंदिर बनाया जिसमें चारों धर्म दिखते हैं। देखिए आप, चर्च लंबी होती है, 8 गिरजा मतलब बाइबल, चर्च और गिरजा की माला पहनाई है। ये मस्जिद, कुरान, गीता, गुरुद्वारा, सनातन धर्म। धर्म सत्य सनातन, बाबा बोलते धर्म 4 नहीं है, धर्म एक है, बाकी सब पंथ है। धर्म एक ही है, सत्य सनातन। ये ऊपर विराजमान है, वहाँ ओम की मंदिर है। और इस मंदिर से पूरा वृंदावन का दर्शन होता है, गोवर्धन का दर्शन होता है, जमुना महारानी का दर्शन होता है। आप 9 बजे चढ़ के जाइए और आप इसकी सीढ़ी नहीं गिर पाएंगे। और यहाँ की ये बरकत की बात है कि आज बाबा स्वयं शरीर इसमें विराजमान है। 24 जुलाई 1980 को बाबा ने नश्वर शरीर को त्याग के, अपना नश्वर शरीर को त्याग के यहाँ समाधि लिया। 24 जुलाई 1980 रात के 12 बजे, दिन सोमवार। ये बाबा यहीं पे, और यहाँ की मान्यता ये है, एकादशी, अमावस्या, पूनो, ये जो पर्व सुबह 7 बजे आके कोई मंगत अपनी मांग लेता है तो उसकी इच्छा है। आज भी समाधि से कोई खाली नहीं गया। मुझे भी यहाँ 42 साल हो गए। देखिए गोद में खेले हैं, और दुबे जी गोद में ऐसा खेले हैं, कितना अथाह ज्ञान इनके पास है। और मैंने ऐसा सुना है दुबे जी की पागल बाबा एक जज हुआ करते थे, और उन्होंने एक फैसला ऐसा दे दिया। वो क्या था वो वाक्य? लोग काफी भ्रमित रहते हैं कि वही पागल बाबा हैं या दूसरे पागल बाबा हैं। क्या था वो वाक्य, क्या था? ये बातें जितनी भी है, गुण रहस्य लीला है जी। जैसे वृंदावन में कहते हैं आज भी भागे 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 मेरी राधा गोविंद समाचार नहीं आते हैं, बिल्कुल ये भागवत कहती है। मगर हम लोग ज्ञानी लोगों और वो विद्वान लोगों से हमने सुना है कि ये रासलीला नहीं, ये बहुत बड़ी रहस्य लीला है। रहस्य लीला, इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य है। और कलयुग में मानव, जैसे नास्तिक आदमी नहीं मानता, नास्तिकों को वहाँ आस्तिकता का चमत्कार मिलते हैं। उसी चमत्कार में बाबा का जज होना, बाबा का मरे मुर्दे को जिंदा करना, बाबा का पानी में से पूरी सेकना, बाबा ने जमुना में जैसे ये अंदर कुंड है, माता सुदेवी कुंड है। इसमें बाबा ने हमारे सामने, हमारे पिता के सामने बाबा ने कढ़ा में पूरी सीखी, छापा पड़ा था यहाँ। राष्ट्रपति होगी थी वो, राष्ट्रपति बीडी जत्ती और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बाबा जी शेयरिंग लगा दी। बाबा की क्वालिटी थी, बाबा कोई गरीब को रोते हुए देखते थे, बाबा को नहीं देखा जाता था। बाबा कहते मैं झाड़ करके लाया हूँ, भिखारी नहीं मिलता। तो बाबा ने दूर कर देते नोट, करीब पहले उस टाइम में, पुराने टाइम में 100 से बड़ा नोट नहीं था, तो बाबा करेंसी नोट देते। बाबा फक्कड़ कहीं जाते नहीं, कोई आया नहीं, और बाबा आज भी 2000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए। तो वृंदावन में ऐसे हुए। बाबा आपका आपने पेमेंट नहीं किया, बोला किसके सामने किया? बोला मेरा गवाह तो बाकी बैरी है जी। बाबा ने बाकी बैरी तो जब बताया तो जज फिर बोली लगी, बाकी बैरी उपस्थित हो। एक बुजुर्ग से व्यक्ति से वहाँ आए और कटघरे में खड़े होके बाबा ने कहा मैं बाकी बिहारी, और बताइए। तो उन्होंने पूछा कि आपके सामने पेमेंट हुआ? बोले मेरे सामने पेमेंट हुआ, इसकी फलानी अलमारी में, फलाने नंबर की डायरी में, फलाने नंबर पेज पे ये रुपया अंकित है इस डेट पे। और वो गाड़ी मंगाई, वो सत्पालन हुआ। बाबा ने ट्रेन रोक दी, बाबा ने जमुना जी के जल में पूरी सेकी, बाबा ने चीनी को बालू बना दिया। आज भी वो कौन जमुना जी में मौजूद है, बाबा जी ने पुए सेके वहां पर। माता सुदेवी कुंड, बाबा की धर्म पत्नी का नाम था माता सुदेवी, उन्हीं की प्रेरणा से बाबा संत बने। और बाबा के चमत्कार आज भी इतने अनूठे होते हैं, इतने दिव्य होते हैं, इतने गुप्त होते हैं
कि कोई भी व्यक्ति अगर हृदय से पीड़ित है तो आज भी यहाँ से खाली नहीं जाता है। ये मैं बाल अवस्था से आया था और आज मैं 52-53 साल का हो गया, आज भी मैंने किसी व्यक्ति को यहाँ से खाली जाते नहीं देखा। बोलो लीलानाथ ठाकुर पागल बाबा की जय, राधे राधे। बबलू जी, आप तो उनकी गोदी में खेले, मैंने सुना कि आप, मेरे फादर ने बाबा के चरण गावे। मेरे फादर है श्री आचार्य शरण बिहारी जी, नीम करोली बाबा, पागल बाबा, उड़िया बाबा, इनका नाम था जी। ये जैसा आपने स्क्रीन पर देख पाए, ये बबलू जी के पिताजी हैं और प्रकांड विद्वान है, काफी ज्यादा अच्छा नाम है इनका। इन्होंने पुस्तक छापी और ये 9वीं पुस्तक है जो प्रकाशित है। और इसका जो अगर आपको कोई पुस्तक चाहिए तो कैसे बबलू जी पुस्तक यहीं पे मिलती है, या मेरे गेट पे दुकान है, यहाँ पे बाबा ये अगर आपको प्रचार करता हूँ आपको और भी ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, नहीं, इसका 15 रुपए नौछावर रखा गया। हाँ जी, ज्यादा प्राइस नहीं है, पहले 15 फ्री रुपए। था, पहले तो आगे फ्री था। यही फेंक देता था। अभी देखिए ये पुस्तक है, और जब आप पागल बाबा के आएंगे महाराज के दरबार में, मंदिर में, जस्ट उसके साइड में बड़ी खूबसूरत दुकान है और आपको यहाँ पर 3D एनिमेटेड प्रिंटिंग जो आप सपने में नहीं सोच सकते, इतनी खूबसूरत मूर्तियां हैं और एकदम अच्छे रेट में है। उसमें क्वालिटी होगी कि ब्रज में जो रासलीला भगवान श्री कैसे करते हैं जी, कह गए मथुरा में परसों की हो गई बरसों, मगर वृंदावन में आज भी अटखेलियां खेलते हैं, राधा जी रूपती है, राधा जी का श्रृंगार किया जाता है। वृंदावन में श्रृंगार भट्ट है, बंसी भट्ट है, केसी घाट है, चीर घाट है, निर्वन है, यहाँ पे 16 श्रृंगार आज भी रखे जाते हैं। और ये प्रोडक्ट है भगवान श्री कृष्ण शाम को जब श्याम होती है तब श्याम आते हैं, तब जब काली काला जब सब हो जाता है तब गोरी राधा चमकती है और आज भी वृंदावन में रास रचाया जाता है। और पागल बाबा के नाम से अनेकों संत, देवरा बाबा, उड़िया बाबा, नीम करोली बाबा। बबलू जी की देवरा बाबा की तो उम्र का ही नहीं पता था कितनी। सत्य नहीं, किसी संत की उम्र का, संत की जाति मत पूछिए, उनका ज्ञान पूछिए। ऋषि का गोत्र नहीं होता और नदियों का स्रोत नहीं होता, नदी का स्रोत नहीं होता और ऋषियों का गोत्र नहीं होता। और संतों में कभी उम्र ना पूछे, उनका ज्ञान पूछे, उनका आशीर्वाद में तत्व ढूंढे। तो पागल बाबा जैसे बंगाल के हैं, बंगाल में मेवान सिंह जिला चक्रवर्ती कुल ब्राह्मण बाबा का जन्म हुआ। बाबा के पिता का नाम था श्री श्री कालीचरण चक्रवर्ती, बाबा श्री की माता का नाम था श्री श्री अन्नपूर्णा देवी चक्रवर्ती जी। बाबा का विवाह हुआ था, बाबा की धर्म पत्नी का नाम था श्री श्री माता सुदेवी चक्रवर्ती जी, और उन्हीं के नाम से कुंड है। और माता सुदेवी बहुत धार्मिक दिव्य नारी थी। इस कुंड बहुत बड़ी महत्वता है, इसमें चर्म रोग दूर हो जाता है। शनिवार को, आज जैसे शनिवार है, कोई रोके न टोके इस जल को लगाता है तो आज भी उसका भाव से दूर हो जाता है। दुष्ट प्रगति से, अहंकार प्रगति से कोई कार्य करने पे कोई फलीभूत नहीं होता है। एक आप जाचक बन के, आप एक पीड़ित बन के, एक भक्त बन के आए तो भक्त की इच्छा पूरी होती है, ये सब है। तो बबलू जी को बात अधूरी रह गई, तो जब उन्होंने मुंशी के मन में लालच आ गया था तो इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने छापा यहाँ पर, कई बार सीआईडी लगी, कई बार बाबा के छापा पड़ा, बाबा को गिरफ्तार कर रहे हैं। वही तो आपको वाकया बता रहा हूँ। एक दिल्ली के भक्त ने बाबा को 1 ट्रक चावल जी और 1 ट्रक चीनी दान दी थी जी। बाबा की क्वालिटी थी, बाबा पैसा डोनेशन नहीं लेते थे, बाबा किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और कोई भक्त देता था तो बाबा 1 आध 2 किलो 4 2 एक बोरा नहीं लेते थे, ट्रक ही लेते थे। पागलपंथी इसी में। भक्त कहता भाई ट्रक का क्या करें, बाबा कहते अरे बाबा अब ये पूर्णमासी आ रही अमावस्या, हर रविवार को बाबा के भंडारा होता था। आज भी करीब 55 साल हो गए, बाबा का अखंड कीर्तन चल रहा है। जो 108 साल तक नहीं, बाबा का रविवार, हर रविवार को यहाँ 3 बजे से लेके 5 बजे तक कीर्तन होता है। जब ख्याति प्राप्त संगीताचार्य ये आकाशवाणी के और वृंदावन के संगीताचार्य आते हैं, या रोज भजो लीला नंदो, जपो लीला नंदो, गाओ लीला नंदो, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे की धुन बाबा के आज भी चल रही है। जिसे करीब मेरे अंदाज से, इसे फिर तो मत मानिए, करीब इसे 60 साल होने जा रहे हैं जो अगर कीर्तन आज भी चल रहा है इस हर मंदिर में। बाबा के 8 मंदिर और भी है, ये 9वां मंदिर है। ये जो मंदिर है 9वां, ये 9 मंजिल का मंदिर है। इसके अलावा 8 मंदिर और भी है, वृंदावन में है, लीला कुंज साबरजहाँ में है, बड़जहर में है, गिरिडीह में है, जमशेदपुर में है, बाबा के देवघर में है। जहाँ जहाँ बाबा बैठे वहाँ मंदिर आज भी चल रहे हैं। और साबरजहाँ में बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चल रहा है,
जिसने इसकी ख्याति देके सरकार ने उसे ओवरटेक कर लिया और आज सरकार चलती है। लीलाराम ठाकुर पागलावा विद्यापीठ विद्या स्कूल चलता है, वहाँ बहुत ही हजारों बच्चे ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बाबा की अनोखी लीला कभी आइए और बाबा की भक्ति करिए। बाबा साक्षात वृंदावन में विराजमान है लीला धाम में। यह प्रोग्राम कब कब होते हैं और कोई मेन प्रोग्राम तो अब 1 जनवरी को है जी। अभी ये 1 जनवरी आ रही है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। एक बाबा का प्रोग्राम होता है नवरात्रे जी, जो चैत के नवरात्रि में बाबा का जन्म आता है। 6 को बाबा का जन्मदिन है। चैत के नवरात्र को साल के 4 नवरात्रे यहाँ होते हैं जी। और एक जो मेन जो है यहाँ पे सावन भादों में तो अलग ही लीलाएं होती है। उनका बखान तो कोई ऋषि मुनि नहीं कर सकते, ग्रंथों में छोटा पड़ जाता है। सावन भादों बहुत रसिक हरियाली तीज। एक यहाँ होती है गुरु पूर्णिमा, जिसको क्या अनेकों भाषाओं से कहा जाता है मुड़िया पूनो, धर्म दूनो। गोवर्धन में तो पैर रखने को ब्रज में इतना हरियाली भक्तों से भर जाता है कि मुड़िया पूनो धर्म दूनो, और उसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। गुरु अगर आज नहीं है, कोई भक्ति प्राप्त करनी है, आपको गुरु बनाना पड़ेगा। श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, गुरु धाम वृंदावन धाम है। यहाँ पे सारे गुरु लोग रहते हैं और हर गुरु की इच्छा होती है मेरी वृंदावन में मोक्ष हो, मुझे वृंदावन में ही मेरे प्राण निकले, मेरा वृंदावन में ही जमुना जी में दाह संस्कार किया, मैं वृंदावन में मरूं। ये बड़ी गूढ़ रहस्य लीला है। इसमें आप वृंदावन आइए, कभी बड़े बड़े ज्ञानी भागवताचार्यों से मिलिए तो अनेकों चीजों में आपको तत्व मिलेंगे। आज भी यहाँ पे रहस्य रचाया जाता है। आज भी बड़े बड़े संतों की जो चमत्कार है उजागर होते हैं और भक्तों पीड़ितों को जोड़ियां बढ़ती है। दुबे जी, आपके जीवन में जब आप बचपन में थे, आपने देखा तो आपके जीवन में कुछ ऐसा आपने अनुभव किया हो महाराज जी के साथ में जो कि अद्भुत हो, जो कि आप बताना चाहें, जो कि अलग हो काफी? एक देखिए, ये बात है भौतिक बाद में प्राप्ति करने वाले को सुख क्षणिक मिलता है जी। जो धन दौलत शादी विवाह नौकरी मिलता है, जो सबसे बड़ा मेन भक्तत्व को तत्व मिलता है भक्ति दान जी। वृंदावन में सब कुछ मिलता है यार। बाबा कहते थे सर मैं तो हीरे पन्ने का झाड़ करके लाया हूँ, ये बाबा का डायलॉग था। अच्छा, कि बाबा झाड़ करके लाया, मुझे भिखारी नहीं मिलता। बाबा की एक खिचड़ी बनती थी दलित नारायण सेवा, वो अभी भी चलती है, वो सूक्ष्म चलती है। बाबा बाहर रोड पे बाबा पीता था, पंच धातु का तबेला लेके बाबा बैठते थे और भक्तों खिचड़ी बड़े बड़े संत वृंदावन के, मथुरा के, ब्रज के, तो वो खिचड़ी 12 बजे पाने आते थे। तब टेम्पो में 1 रुपया 2 रुपया लगता था। ये आपको मैं सन बता रहा हूँ, 85 की बात, 85 में मैं बहुत 12-15 साल का था और मैं देखता था इकरा रोड था, 1 रुपया टेम्पो में स्वयं आता था। तांगड़ी वाले इक्का वाले मुझसे 75 पैसा 50 पैसा लेते थे और मेरी भी स्थिति बहुत गरीब थी। अब मैं आपको चमत्कारी बात नहीं बताऊं जी। आज मैं मेरे 42 साल यहाँ कर गए और मेरे कहीं की कुछ स्वर्ग की इच्छा नहीं होती है। मुझे नौकरी भी मिल रही थी, मैंने नौकरी नहीं की। मेरे पिता ने मुझे यही कहा खोमचा लगाओ और भक्तों की सेवा, बाबा का प्रचार करो। और मैं बाबा के धार्मिक प्रोग्रामों में तुलसी की माला है, चंदन माला है, विग्रह है राधा गोविंद के। और मेरे एक और क्वालिटी है मेरी आखिर भगवान की, मैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण लास्ट हो जाता है तो सूच अपनी खरीदी रेट में दे देता हूँ। मेरा काम व्यापार करने का नहीं है, मेरा एक ये धर्म का प्रचार जितना ज्यादा से ज्यादा हो, संतों का प्रचार जितना ज्यादा ज्यादा हो, मेरा है क्या जो मैं बांटूंगा। मगर यही भक्ति ब्राह्मण पंडित भाई जो गाल बजावा, मैं तो यही कहता हूँ बाबा के भक्तों का सेवक हूँ और यही बाबा का द्वारपाल हूँ और बाबा का धर्म का प्रचार करता हूँ। और मैं मुख्य सूक्ष्म मूल पे अपना केवल 10-15% पे अपना फोटो का व्यापार करता हूँ। ये आपकी कितनी सुंदर सुंदर, मैंने तो अभी तक यहाँ पर आसपास नहीं देखी। और हर देवी देवता की यहाँ पर पेंटिंग मौजूद है, काफी सुंदर है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफी सुंदर 3D पेंटिंग है और लड्डू गोपाल है, खाटू श्याम है। तो ये सब आपको यहाँ पर आप आएंगे तो प्रभु की कृपा है। पागल बाबा के भी दर्शन करिए और दुबे जी के भी। अनेक संत हैं वृंदावन में, कभी आइए। वृंदावन ये कहता है, एक भागवत वर्ड है, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। यहाँ पिकनिक मनाने मत आइए जी, यहाँ कुछ प्राप्ति करने आइए। भक्ति प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, आपको भगवान का आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त हो और आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जी। इस मानस तन का यही नहीं आना खाना पीना भोगना है, पिकनिक बनाना। मेन तत्व है यहाँ के ब्रज के, हमारे सनातन धर्म के तत्व धाम श्री वृंदावन धाम है। चारों धामों से निराला वृंदावन धाम है और यहाँ आइए, यहाँ का रसपान करिए, यहाँ भक्ति प्राप्ति करिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए। और कभी
आपको भाग चेत जाए तो कभी भागवत में दृष्टांत होते हैं या बड़े बड़े संतों की जिज्ञासा, बड़े बड़े आश्रम है, मठ है यहाँ, और समय समय पे यह भागवत में होती रहती है। कभी भागवत की या कमी नहीं पड़ती, भागवत हमेशा होती रहती है, और जाचक बन के आइए तो बहुत कुछ मिलेगा। दुबे जी, लोगों में संशय है कि पागल बाबा को राधे रानी ने अपनी सीमा से बाहर इसलिए करा क्योंकि पागल बाबा काली माता बंगलामुखी के साधक थे। ये गुण रसलीला बहुत अच्छा किया आपने बताया। कहते हैं भागवत में लिखा है, वृंदावन धाम में ज्ञानी का ज्ञान नहीं चलता है, बलवान का बल नहीं चलता है, धनवान का धन नहीं चलता है, रूपवान का सुंदरता नहीं चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कहा गया है नीम कलिवाई वाक्य मैंने सुना है, श्री कत्यानी वाले महाराज जी गुरु जी ने मुझे एक बार बताया था, मेरी ऐसी चर्चा में सुना था उनसे कि पागल बाबा ने ऐसे भक्तों को रोता देखते थे तो ऐसी आशीर्वाद दे देते थे। उसका दुष्ट परिणाम संतों को जिन्होंने आशीर्वाद दे दिया था उनको पड़ता था। तो बाबा को एक बार कष्ट हो गया, सुना ये है बाबा को खूनों की उल्टी होगी लीला कुंज में। हाँ, तो बाबा सब संत लोग उड़िया वाले, उड़िया महाराज जी, उड़िया टटिया स्थान में श्री हरदास जी महाराज जी, और ये शाम को सब गोपेश्वर महादेव से एक गली भूत गली, जहाँ पे भूत गली में दोपहर में 12 बजे आप भी नहीं निकल पाता था। आज भी प्रत्यक्ष बंदर चश्मे ले जाते हैं, चश्मा मोबाइल ले जाते हैं आजकल। ये गुण रहस्य लीला है। क्यों बिंदर में खारा पानी क्यों है? बिंदर में खारा पानी क्यों है? इतना बड़ा राज्य है, राधा रानी का पास है। सबसे बड़ी बात है जमुना है, ये गुण रहस्य। या खड़ी बोली क्यों है? चौरे तू कहाँ से आयो? पत्रकार तू कहाँ से आयो? तू तो आ गए। यहाँ पे जगह जगह है टेढ़ा मेढ़ापन, ये गुण रहस्य, इसमें बड़े बड़े तत्व है। पानी पीने योग्य नहीं, वाणी सुनने योग्य नहीं, वृक्ष फलदार नहीं, ऐसी गली जो चलने योग्य नहीं, ब्रज की भूमि खड़े होने योग्य नहीं, टेढ़ी है। और ब्रज में कहा गया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी ने नजरिया, टेढ़ो ना करूं तो क्या करूं रे गुजरिया, बिन टेढ़ी उंगली माखन निकले ना गुजरिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ब्रज टेढ़ा है। भगवान 3 जगह से टेढ़े, कमर टेढ़ी, नजर टेढ़ी, हर चीज टेढ़ा है। और टेढ़ेपन में मजा है। और सबसे बड़ा टेढ़ेपन का आनंद है, पागल भी टेढ़ा चलता है। अच्छा। और जब तक पागल नहीं होंगे कोई गल नहीं मिल सकती। राम को उल्टा करो मरा, पागल को उल्टा करो लग पा, लगेगा वही पाएगा। लगने का खूब भगवान की भक्ति करो, चलने का लगाओ, लगेगा वही पाएगा, उसी को पागल कर रहे हैं। वृंदावन में सबसे बड़ी तत्व ही है पागल हो जाओ। जी, आप बात बता रहे थे साधक वाली की, क्यों राधे रानी ने राधा नहीं निकाला। वृंदावन में तंत्र मंत्र नहीं चलता, हर किसी को आशीर्वाद, हर किसी को ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। जब ऋषि मुनि गए यार, अरे ऋषि मुनि को नहीं कुछ तपस्वी लक्ष्मी माता, अरे तपस्या कर रही है, वो बहुत ऊंचे चले गए आप। ये भोले बाबा वृंदावन में अपने तांडव दिखाने आए थे। अच्छा, आपने एक भी भजन सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए मोहिनी रूप। हर जगह अर्धनारीश्वर है, आदि नारी पुरुष है, वृंदावन पूर्ण नारी भगवान भोले बाबा या विराजमान है। उनकी राधा रानी को मान हो गया, लक्ष्मी जी को मान हो गया। जितने भी गुण तत्व है सब ब्रज से बाहर है। राधा जी को घमंड हो गया था तो राधा जी को मान सरोवर बसाना पड़ा, जमुना पार करनी पड़ी। लक्ष्मी जी वृंदावन वास नहीं है, ये लक्ष्मी जी जमुना पल्ली पार है। वो भगवान के परम बड़े भैया जो दाऊद जी थे, उनमें भी अपने बल पे बहुत घमंड था। हलधारी थे, उन्हें भी जमुना पल्ली पार करना। एक देवी थी, अनेकों देवी थी, एक देवी थी माता चंद्रावल, उनको भी जमुना पल्ली पार जाना पड़ा। सब जमुना पल्ली पार है, ऐसा क्यों? वही ये तत्व रहस्य है। ऐसे तत्व पे इतनी जल्दी मत जाओ, ये गुण रहस्य लीला है। तभी तो कहा ये वृंदावन रासलीला नहीं है, ये रहस्य लीला है। आपके मृदुल शास्त्री जी और ये बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है और कई भागवत में इनका वर्णन मिलता है। और संतों में जिज्ञासा करें, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। दुबे जी, वामपंथी बोलते हैं कि कहाँ पर वृंदावन हो गया, कहाँ पर मांट हो गया, कैसे कन्हैया इतनी दूर गायें चराने आते थे, फिर नंदगांव जाते थे। और वामपंथियों का सवाल है कि अरे एक वामपंथी तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान के ब्रह्मा जी को ये वृंदावन कहा गया कि एक योगेश्वर विष्णु भगवान का अवतार हुआ है। और तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए तो उन्होंने बड़ी यादें देखा तो भगवान श्री कृष्ण ग्वालिनों के संग जूठा खा रहे हैं, जूठा मठा पी रहे हैं, जूठा छाछ पी रहे हैं, जूठा मक्खन खा रहे हैं, उनके साथ बैठ के अखेलियां खेल रहे हैं।
तो उन्होंने कहा ये तो एक नारायण नहीं हो सकता, विष्णु को रचयिता ये नहीं हो सकता। तो एक बार उन्होंने सब ग्वाल बालक गैयों को चुरा ले गए थे। तो बहुत बड़ी ये गुण रसलीला है, ये टुट हो जाएगी और अभी समय नहीं है। इसमें ब्रह्म घाट है, ब्रह्मा जी ज्ञान भूलो, ब्रह्मा जी ज्ञान भूलो कृष्ण की गैयन के चराए से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी सलाह दे दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पूजा होती थी ब्रज में या संसार में, इंद्रदेव, इंद्र का मान तोड़ा, गिरी गोवर्धन उठाया, इसमें भी बहुत बड़ी। ऐसा क्यों किया भगवान श्री गिरी गोवर्धन ने? 7 वर्ष का, इतने 7 है आपकी उंगली फिंगर कम पड़ जाएगी। क्या क्या भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 7 बरस थी और 7 कोस का पर्वत और 7 दिन 7 रात उठाया। देखिए गुण जिस टाइम उठाया पर्वत, भागवत में लिखा है 7 कोस का पर्वत, 7 बरस की उम्र, सबको साथ लेके उठाया, अकेले नहीं उठाया। और जो परिक्रमा है वो भी 7 कोस की है। अच्छा, और 7 तरह की परिक्रमा है, 8वीं परिक्रमा नहीं, दूध की परिक्रमा, भजन की परिक्रमा, दाल की परिक्रमा, दंडौती, 8वीं परिक्रमा नहीं है, 7 परिक्रमा है। और वृंदावन से गोवर्धन जो है एक बहुत तपोभूमि है और वहां पे 7 कोस की परिक्रमा लगती है, मतलब 21 किलोमीटर। और वृंदावन और एक 7 की सुनिए कि 7 गोवर्धन जो है वृंदावन से 7 कोस है, मथुरा से 7 कोस है, नंदगांव से 7 कोस है, बरसाने से भी गोवर्धन 7 कोस है। और जिसका मन 7 हो वही 7 गोवर्धन जाता है। और आप इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिए 7, देखिए आप गोवर्धन को वही देखेगा। और वही गोवर्धन जाता है जिसका मन 7 करने आता है। 7 बरस की उम्र पे गोवर्धन 21 किलोमीटर के हैं और 7 तरह की परिक्रमा, बहुत वहां भी बहुत बड़ी लीला है। जो भी कोई आप जाती है हो, आपके रास्ता एक परिक्रमा लगाइए, आपकी मनोकामना पूरी होती है। गोवर्धन गिरिराज जी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी, नाय माने मेरा मनुआ। ब्रजवासियों का जो प्राणधार है वो श्री गोवर्धन है। गोवर्धन ने ब्रज को बसाया था, बचाया था इंद्र के प्रकोप से। तो जैसा आपने बहुत देखिए, कितना मैं हैरान हो गया मैं अभी दुबे जी के पास में। अरे मैं तो चुप प्रभु, जिस स्कूल में आपने जन्म लिया और जो आपके पास ज्ञान है वो इतना आनंद है, ऐसी ऐसी चीजें आपने ऐसा गुड रहस्य उन वामपंथियों को भी बता दिया, वो भी सुने और देखे। देखिए वो जो बोलते हैं कि कहाँ पर नंदगांव, कहाँ पर वृंदावन, कहाँ पर मांड, कहाँ पर भंडीरवन, भैया कहाँ जाते थे कृष्ण भगवान? तो ज्यादा में मत जाइएगा, एक ही तत्व में जाइएगा। ब्रज में क्या, संसार में कहा गया ज्ञानियों ने, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो मानव बेकार है। प्रेम रस पायो कहते हैं, सूनी ऊपर सेज पिया की, किसमें से मिलना होए यदि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। ऊधो से ही गोपियों ने कहा, ऊधो तुम गवाएंगे, ज्ञानी ऊधो कहते मुझसे दिल लगाओ, मुझसे मन लगाओ। तो गोपियों ने कहा, ऊधो मन होत ना 10-20, एक थो जो गयो श्याम संग। जैसे वृंदावन में और महान संत हुए बिल्व मंगल, चिंतामणि बिल्व मंगल, उनकी वृंदावन समाधि है। यह रसिकों की आवास है, यहाँ ज्ञानियों का, तपोस्थलियों का, तांत्रिकों का, कामी भोगियों का वास नहीं है। ये ब्रज में काम को यहाँ पे जन्म दिया, काम को लज्जित किया भगवान श्री कृष्ण ने। सात 4 बहुत बड़ी तत्व लीला है। कैसे काम को लज्जित? काम भगवान श्री भोले पिता परमेश्वर भोले बाबा ने काम को भस्म कर दिया था जी। कामिक लीला करके कामदेव ने और कामदेव की पत्नी दिति ने नृत्य किया था। हाँ, तो भोले बाबा का तीसरा नृत्य खुल गया था, कामदेव भस्म हो गए थे। कामदेव की जो पत्नी दिति थी उन्होंने माता पार्वती से लड़ी और मुझे को विधवा कर दिया। तो उन्होंने प्राण वापस दे दिए। तो उनका आलिंगन नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला ये शरीर कौन देगा? बोला शरीर नारायण देंगे, विष्णु भगवान के हैं। तो विष्णु भगवान ने ये कहा मैं इस वर्ष में, इस युग में वो लीला करूंगा, तब तो मैं काम को जन्म दूंगा। काम को यहाँ पे शरीर दिया है। इसीलिए वृंदावन में अनेकों लीलाएं, बड़ी गूढ़ रहस्य लीला है। अभी कहना मेरे मुंह छोटी, बड़ी बात छोटे मुंह कहना, ये संतों से सुनिएगा, ज्ञानियों सुनिए, भागवत चारों से सुनिए। अनुराचार्य जी है, एक आप वृंदावन में कभी जाइए, एक राधा माधव के पीठाधीश्वर है श्री बख्श गोस्वामी जी महाराज, अभी है बहुत ज्ञानी, अनेकों भाषा से। राधा दामोदर, राधा रमन जी, हाँ पुष्पांग जी अलग, राधा रमन जी की मंदिर के पुष्पांग जी, हाँ सेवक है श्री बख्श गोस्वामी जी। उनका राधा बगल में आश्रम है गंभीरा जी, वहां पे बहुत ही गुण रस लीला होती है। आज भी वहां रास, अनूठा रास होता है जो भागवतों में कहा गया है जी। और उनसे आप कभी जिज्ञासा करें तो अनेकों गुण रहस्य आपको उजागर मिलेंगे शब्दों द्वारा।
ज्ञानियों की कमी नहीं। वृंदावन में गली गली में भागवताचार का वास होता है, यहाँ पढ़ता नहीं है। यहाँ जल में इतना और रज में इतना तत्व है जो कहते हैं ब्रजवासी के टुकड़ा, ब्रजवासी के टुकड़ा मतलब झूठा जो भगवान श्री कृष्ण ने भी खाया, ब्रजवासी के टुकड़ा और जमुना जी को जल। ब्रजवासी के जूठन मिल जाए, ब्रजवासी का थोड़ा बैठने का आपको समय मिल जाए, कुछ ब्रजवासी के टुकड़ा जमुना जी को जल, अगर ब्रजरज मस्तक लगे तो मुक्ति कहती है मेरे संग चल। यहाँ ब्रजरज लगते ही मुक्ति आपको मुक्त कर देती है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बहुत अनेकों लीलाएं हैं। उसका अनुमोदन कभी बड़े विद्वानों से मिले तो बहुत ही आपको रहस्य लीलाओं के तत्व मिलेंगे। अगली बार आएंगे तो हमारे लिए तो भैया एक ही विद्वान है, दुबे जी। अरे नहीं प्रभु, इतनी अच्छी बात नहीं। मैं पागल का सेवक हूँ, एक व्यापारी में विद्वान नहीं हूँ। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है और यही भाग्य से बाबा ने मुझसे अनेकों बार कहा बोल बेटा क्या चाहिए। पागल बाबा ने मुझसे अनेकों बार मेरे बाबा से साक्षात हुआ, बाबा ने यही कहा बोल बेटा क्या चाहिए। बाबा से मैंने यही मांगा बाबा मेरा जीवन भर जब तक मेरे शरीर में तन में प्राण है आपका सेवक रहूं और अगला जन्म जब भी बदलूं, जब भी मुझे मिले मेरे कर्मों अनुसार, माता पिता भले ही बदल जाए, गुरु पागल हवाई रहे, दोबारा जन्म है आप ही के चरणों में हो। कीड़ा मकोड़ा बंदर बिल्ले जो जीव भी बनूं मेरे कर्म के, मेरा भाई खाता के कर्मा के जो मेरा भाई खाता है उस तरह मैं पागल हवा का दोबारा संत सेवा बनूं, चेला बनूं, दास बनूं, जो भी बनूं पागल हवा का बनूं। बोलो लीला ठाकुर पागल हवा की जय। राधे राधे बोलते राधे राधे, राधे राधे हर माल में आधे आधे। सुबह प्रातःकाल राधे राधे आइए आप, प्रातःकाल अमृत बेला तो कहते हैं राधे मतलब लादे लादे। दोपहर बोलिए राधे राधे लादे लादे, शाम बोलिए राधे राधे हर माल में आधे आधे मुझे घर जाने दे। कितना गुरु राधे में बहुत बड़ा तत्व है। जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिद्ध कर दिया परमार्थ इन्होंने। कितनी अच्छी बात बताई। और आप आइए और पागल बाबा मंदिर के दर्शन करिए और अभी मंदिर खुलने का जब समय होगा तो आपको अंदर सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेके 12 बजे तक खुलते हैं और दोपहर में बंद होने के बाद में फिर सायंकाल 3 बजे खुलते हैं और रात को 8 बजे बंद होते हैं। और विशेष आप ख्याल रखिएगा एकादशी, मावस्या, पूनो, अमावस्या उन दिनों विशेष ही ठाकुर जी के द्वार खुले होते हैं। तो आइए और कुछ बाबा की चीजें बाडू बनाना मुझे पसंद हो तो ले जाइए। और ये चाहता हूँ आइए ज्यादा ज्यादा भक्तों को मिले, पर ये नहीं ले जाए फोटो धूल भागे और चरणों में पैरों में बड़े पैकिंग में कर दिया। हमने किताब का मूल्य को पहले फ्री बाबा का था 1 रुपया, और 1 रुपये ले जाके आदमी प्रसाद बांटता था, बांध लेता था, चिरौरी बांध लेता था, थोड़ा पड़ के ऐसे फेंक देता, बुरी हवा करने लगता था, तो उसमें उस ग्रंथ का अपमान होता था। इसलिए उसका मूल्य केवल 15 रुपये रखा। और कभी आइए वृंदावन में तो संतों से मिलिए, या अनेकों संतों में पूर्ण रहस्य लीला है, जिसमें नीम करोड़ी बाबा, पागल बाबा, उड़िया बाबा, देवरा बाबा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, टटिया स्थान, इनमें आज भी बहुत साक्षात देवता वास करते हैं। आपने दोस्तों हमारे चैनल पे देख रखी होगी टटिया स्थान की महिमा, कितने हजारों लाखों लोग। कुंज बिहारी श्री हरदास, छोड़ दो बेटा घर की आस, ले लो खुरपी खोदो घास, विठल विपिन बिहारी दास, जब बने वृंदावन बास, तो मुख से बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। और गुरु रहस्य लीला 3 बार कभी भी आप बोलिए आपातकाल में, प्रातःकाल नहा धोके श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, तो आपने आपातकाल जो आपने काल जो आप पे कुछ अनैतिक चीजें लगी हुई है वो दूर हो जाती है और आपका भाव भक्ति, आपका जो दिमाग है वो शुद्ध हो जाता है। आपको बहुत बड़े तत्व मिलेंगे। बोलिए राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास जय। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात करी। इसी के साथ में आप देखते रहिए साधना धर्म रक्षा एवं धर्म की ओर। राधे राधे। राधे।